सभी साथियों को नमस्कार। आज लगभग सुदीप सेठ टाइम खाली तो जनरल का भाई जनरल की भी सुनवाई पूरी हो जाती है, लेकिन फिर भी कोर्ट जनरल की भी सुनवाई से और रही बात जो भारती पटेल वाली बात बताओ जो हाँ, न खाए न खाने हाँ, साहब बोले हैं। जज साहब कहे ये सुदीप सेठ वैसे ही हैं, इनका कंसर्न सिर्फ ये है न खाएंगे न खाने देंगे। भसीन भी आज पूरे फॉर्म में हाँ, आज भसीन साहब जैसे ही जनरल के लोग खड़े हुए अपोज मतलब श्वेता चौहान की याचिका के लिए, तो भसीन साहब एग्जैक्ट बोल दिए कि नहीं नहीं ठीक है, आपका कोई लोकस ही नहीं है, आपकी ये रिट मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन फिर भी जबरदस्ती वही है ना कि वो फिर से अपने कुछ एफिडेविट्स और रिजवाइंडर देते हुए बोले कि नहीं जो आपने इसमें पर वो बहुत परेशान है। काउंटर दिया उसको हम लोग मतलब अपोज कर रहे हैं आपके काउंटर को, और ये रिजवाइंडर है मेरा, रिजवाइंडर सुन लीजिए। तो सबसे बड़ी बात ये है सेकेंड कैटेगरी की जो बहस है वो चल रही है, और जज साहब ने जो हम लोग बोल रहे थे ना कि मतलब रिस्पोंडेंट बाद में बोलेंगे, हाँ जो हम लोग बोल रहे थे, बोल भी दिए। जज साहब ने कहा कि जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट हैं जैसे डॉक्टर एलपी मिश्रा, राकेश चौधरी तो पिटिशनर अब हो गए हैं, उन्होंने भी अपने कैटेगरी जो 6800 की याचिका हम लोगों ने डाली है जिसको हाय तौबा लोग बना रहे थे, वो लोग भी पीछे पीछे सोच रहे हैं कि किसी तरीके से उसमें जुड़ जाए। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है। तो राकेश चौधरी ने कहा कि हमारी एक सिंगल पिटीशन है जो 6800 को इम्प्लीट करने के लिए आई है, माय लॉर्ड उसको अलग कैटेगरी में सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आपके लिए लास्ट में। तो उसमें प्रफुल्ल तिवारी थे, उन्होंने कहा कि हम लोग प्राइवेट रिस्पोंडेंट, उन्होंने कहा नहीं जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट है चाहे जिस केस में रिस्पोंडेंट हो उन लोगों को ये सेकेंड कैटेगरी के बाद थर्ड कैटेगरी के बाद उनको सुना जाएगा। तो ये जो हवा बनाया जाता था रोज का रोज कि डॉक्टर एलपी मिश्रा, हाँ डॉक्टर एलपी मिश्रा कोर्ट में नहीं उपस्थित, बोले नहीं, ये है वो है फलाना ढिमचाना, तो उसका आज निचोड़ लोगों को सुनने में आ गया। लेकिन अब कोई ये नहीं बताएगा कोर्ट के बाहर कि जबरदस्ती संदीप दीक्षित ट्यूसडे की डेट मांग रहे थे, जबकि जज साहब 30 को लगा रहे थे 2:15 पे। लगा नहीं, ये बात अब कोई नहीं बताएगा, जैसे कि अभी मतलब सबको साफ सूंघ गया। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग किसी का विरोध नहीं करना चाहते। सीधी साफ बात है कि जो कोर्ट के बारे में जानकार है, जिसको कोर्ट की जानकारी है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि चीज़ें कैसे होती हैं, और हम लोग ये लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं, इस लड़ाई को जी रहे हैं। लोगों को लगता होगा ना कि कोर्ट की सुनवाई होती होगी, ऐसे होती होगी, वैसे होती होगी, हर एक चीज़ का। हाँ चल रहे हैं, इधर जाओ, क्या इधर से निकल जाए। हाँ तो हाँ दीदी, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 30 तारीख को लगभग सबका ख़त्म हो जाएगा। बहुत रेयरेस्ट बचेगा, किसी का बचेगा वो हम ही लोगों का बचेगा। हो सकता है सब लोग रिटर्न सबमिशन, क्योंकि डॉक्टर साहब का भी रिटर्न सबमिशन है, चौधरी साहब का भी रिटर्न सबमिशन है, प्रदीप वर्मा जी का, और ये जितने रायता फैलाए जा रहे हैं ना इनका नोट नहीं हो रहा है। और पूरी उम्मीद है कि 30 तारीख को अपना ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, क्योंकि जनरल का ही मेन घमंजा है, वो मामला ख़त्म होगा, दैट्स इट। इसके बाद चीज़ें वहाँ मतलब रिजर्व हो जाएगी, और जिसको जितना हाय तौबा हाय अल्लाह ये सब मचाना था वो मचाते रहें। आज जज साहब ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट हैं वो अभी बहस नहीं कर सकते हैं। मीन्स कि जैसे जिस केस में भारती पटेल में रिस्पोंडेंट हैं वो अभी बहस नहीं कर सकते, और जैसे संदीप दीक्षित महेंद्र पाल में, वो हम ही लोगों ने महेंद्र पाल में उनको पिटिशनर्स के तरफ से, चूँकि हम ही लोगों की तरफ से महेंद्र पाल के हम ही लोगों का वकालतनामा उसमें लगा है। तो इस तरह की जो नियम रूल रेगुलेशंस हैं उसी पे बहस होती है, उसी पे सारी चीज़ें होती हैं। बाकी हवा पानी बनाना सब अलग बात है। आज सबसे बड़ी बात कि आज जो नाग एंड कंपनी के एडवोकेट थे सुदीप सेठ साहब, लास्ट में ऐसे नमस्ते करके निकल गए। उनको जज साहब ने स्वयं कह दिया कि आपका तो आप तो हमको ही लग रहे हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे। हाँ, तो वह हंसते हंसते कहे नहीं जज साहब हमारा लोकस है, हम महेंद्र पाल में 6 नंबर पिटिशनर की तरफ से हैं, अपना ज्ञान मतलब बहुत घुरवा का, ठीक है उनका काम मामला हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि स्टेट की लिस्ट क्वेश्चन नहीं हो सकती। वो बार बार यही कह रहे हैं कि जो 5 तारीख का जियो है वो क्वेश्चन कर दिया जाए, तो ऐसे कोई लिस्ट क्वेश्चन नहीं होती। और आज सबसे बड़ी बात है कि भसीन साहब
पूरे फुल फॉर्म में थे, हर एक चीज़ का अपोज कर रहे थे, हर एक चीज़ का जवाब दे रहे थे। जनरल की जैसे आज का श्वेता चौहान के मतलब एडवोकेट खड़े हुए थे, आपका तो कोई लोकस ही नहीं बनता, आप कैसे बहस कर सकते हैं? तो पूरा मतलब एक तरह से लड़ाई नहीं होती। फिर सतदीप दीक्षित जी भी आ गए, कह दिया नहीं सर इनका कोई लोकस नहीं बनता। लेकिन जब वो रिट है तो उस पर बहस करेंगे, जो एक सिस्टम है, आप अपोज करेंगे, वो जैसा आप समझ जाते हैं कि इनका कोई लोकस नहीं है और ये बहस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। ऐसे आते हो उधर, आओ उधर से निकल जाओ यार, तुम लोग उधर से निकल जाओ ना। हाँ ठीक, आओ इधर चलो, आओ। तो वही सारी बातें हैं। आओ चलो इधर ही आओ अमिता, यही सारी बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि धैर्य रखना चाहिए, धैर्य का फल बहुत अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात है, सबकी हवा टाइट तब होगी जब हम लोगों की वो तो कहीं से चला जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब सबके अस्त्र शस्त्र निकल चुके होंगे और हमारे एडवोकेट्स डॉक्टर एलपी मिश्रा के जूनियर प्रफुल्ल तिवारी जी पूरा एक एक चीज पीछे लिखते रहते हैं। कोर्ट में रिटन सबमिशन ही देख रहे हैं सर। हाँ, रिटन सबमिशन बनाया है भाई, सब ने मतलब जज साहब ने स्वयं कह दिया कि भाई साहब देखिए ऐसा टाइम नहीं है। सबसे जितने रिस्पोंडेंट हैं, जितने पिटिशनर थे, सबसे पूछ ले कि आपको कितना टाइम चाहिए। तो जनरल के एडवोकेट बोले 45 मिनट, कहे नहीं 30 मिनट में आप करिए। अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी 10 मिनट मांगे हैं, तो उनका 10 मिनट। अभी ये असित चतुर्वेदी जी का चल रहा है, इनका 10-5 मिनट और चलेगा, क्योंकि एक दिन और प्रिपेयर होके आएंगे। बाकी सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि हम लोगों ने प्रशांत चंद्रा को वो करा दिया पहले ही, जैसे ही वो कोर्ट में आ रहे थे, चौधरी साहब पहले ही निकल के, जो एक नियम कानून होता है, उनको अवगत करा दिया कि नहीं सर, आप इसमें पिटिशनर की तरफ से हर बार अलाउ रहे हैं और आपके 10 ऑर्डर हैं, ये हम लेके खड़े हैं, आप करेंगे। तो वो बाहर से ही अपना चले गए। तो सबसे बड़ी बात, वो बहस नहीं कर सकते। और जब हम राकेश चौधरी जी को ऑर्डर देने गए थे तो वहाँ रणविजय जी बैठे थे, जो सरकारी एडवोकेट थे। कहे वो कैसे करेंगे, तो हम भसीन से भी वो करा देंगे। भसीन किए भी आज, हाँ, अपोज भी किए, और भसीन सर सबका अपोज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो अब बहुत टाइम नहीं लगने वाला। चौहान वाला अपोज किए सर। हाँ, श्वेता चौहान वाला। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, आप लोग धैर्य रखिए। और आप लोगों के लिए जो चुटपुटिया टाइप के, बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं, उनके लिए आज भी वही है कि एलपी मिश्रा नहीं थे। लिखें, खूब ट्वीट करें, उससे कोई नहीं। जिस दिन आएंगे और वो सीनियर एडवोकेट हैं, उनका एक सिस्टम है, हाँ, वो अपना सब कुछ बना रहे हैं। और चीज़ें जिस दिन हम लोग अपना वो आर्ग्यूमेंट देंगे, हाँ, कमेंट्री पूरी आप लोग एंजॉय किए होंगे कि ये बोल रहे हैं, वो बोल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लीगल है, कोर्ट में बहस मायने नहीं रखती। कोर्ट में आपके रिटर्न आर्गूमेंट क्या हैं, उसी के ग्रीवांस में ऑर्डर बनते हैं। तो उस पर नहीं है कि कोर्ट में तो पूरी राम कहानी खोली जाए, उसमें दोहा, शायरी सब मार दी जाती है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। सीधी बात है। तो यही सारी थी। आपकी डेट जो लगी है 30 तारीख को लगी है 2:15 पे, तो पर्याप्त हमारे पास समय होगा 2 घंटे में। किसी के पास उतना कुछ नहीं है और हम लोग अपने एडवोकेट से टाइम भी नहीं लेंगे। मैंने प्रफुल्ल भैया को भी बोल दिया, डॉक्टर एलपी मिश्रा को जो जूनियर है, और चौधरी साहब से भी बोल दिया कि आप, वो कहे नहीं हमको टाइम देना ही नहीं, हम अपना मेन पैरा पढ़ेंगे और सीधे बोलेंगे सर आप रिजर्व करिए, हमारा कंसेशन ले लीजिए, जब ऑर्डर बनाइएगा तो उसमें देख लीजिएगा। तो सीधी साफ बात ये है। तो कुल मिला के हम लोग पूरी रणनीति के साथ हैं। और उनके लिए भी मैं क्या बोलूँ, कुछ बोलना नहीं चाहता कि जो लोग नई याचिका का हवाला बना रहे थे, हाँ, तो वो लोग भी, हाँ, आज उसकी इम्पोर्टेंस, हालांकि वो नहीं बताएंगे, वो जो चीज़ें होती है ना, वो अपना इस बात का, हाँ, भाई लास्ट वही होगा ना, सब उसी का खुल के समर्थन करेंगे लास्ट में कि अभी तक जो था ये सब रायता था, अब जो ये चल रहा है यही फैक्ट है। उसी फैक्ट पे जाके सब लोग जैसे ही राकेश चौधरी साहब ने बोला, हाँ, राकेश चौधरी साहब ने जैसे ही बोला जज साहब से
कि जज साहब हमारी एक सिंगल याचिका है और जो 6800 को इम्प्लीमेंटेशन के लिए है, 6800 का रिलाई कर रही है, तो उसको आप जरूर सुन लीजिए। उन्होंने सब ने यही कहा फिर, उन्होंने सब ने यही कहा नहीं नहीं नहीं, हाँ सर वो एक इम्पोर्टेंट याचिका होगी। सब ने, भसीन सर ने बोला, संदीप दीक्षित ने, सभी ने बोला। तो जो इतना हम लोगों ने मेहनत किया है उस चीज़ का फल मिलेगा। और लास्ट में जब सारी याचिकाएं डिस्पोज ऑफ होंगी तो यही जिस कृष्ण चंद्र की जो आप हवा बना रहे थे वही अलाउ होगा। तो होगा। तो ठीक है, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो अभी फूल फाल पेट ना किए हो वो भी कर लें। हाँ, बाकी चीज़ें, सारी चीज़ें बाद में बातचीत होगी। और कई लोगों को एतराज़ होता है कि मैं हंसता हूँ, तो ऐसा रोने वाला कोई काम ही नहीं किया है हम लोगों ने कि रोएं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गोल गोल वाली बात हो जाती है। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करा लूँ कि जनरल की बहस का काट, वकील हमारे छोड़ो, वकील हमारे छोड़ो, अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो उनकी रिट याचिका मैं डिसमिस करा सकता हूं। इतना मेहनत हम लोगों ने किया है, इस बात को समझो। नहीं, उसको कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, तो इतना हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। जनरल का कुछ भी लोकस नहीं है, गोल गोल वही घुमा के उनका पूरा इंटेंशन वही है। नहीं रहने दो, उनका पूरा इंटेंशन वही है कि लोग डबल रिजर्वेशन, अभी हम लोग बताएंगे कि संविधान क्या होता है, रिजर्वेशन क्या होता है, रिलैक्सेशन क्या होता है, पूरी फिलॉसफी। हाँ, तो अभी इनको पता चलेगा। हालांकि सब लोग अपने अपने पॉइंट्स को मजबूत करते हैं। हम लोगों ने 2-2 बजे रात तक उसका तब बनाया है काउंटर, ठीक है। तो बाकी तमाम चीज़ें हैं, अभी मौका नहीं मिला बहुत सारा पैसा वसूलने का। बहुत जल्द ये पूछ लीजिएगा अपने लोगों से कि संदीप दीक्षित मंगलवार, नेक्स्ट मंगलवार कौन सी डेट पड़ती? संदीप दीक्षित डेट मांग रहे थे ट्यूसडे को, 2 तारीख पड़ेगी। हाँ नहीं, ट्यूसडे कैसे 2 पड़ेगी? मंडे बोला था, ट्यूसडे, तो वो अगले बहुत होता। हाँ, तो वही हाल है ना कि ठीक ठाक फिर से ये लोग पैसा अपना वसूल पाते। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जो लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और ये में कोई मिर्च मसाला नहीं, सभी लोग कोर्ट में उपस्थित थे। ये थे अमित भाई थे, अमित भाई को आप लोग जान रहे हो, इनका सिलेक्शन भी इस भर्ती में नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं। लेकिन ये सही बात बता सकते हैं, इनको आप लोग ट्विटर पे अक्सर देखते होंगे, बहुत हम लोग की मदद किए हैं। और ये भाई हैं, ये देखिए, ये कोर्ट में नहीं थे हालांकि, लेकिन जो कोर्ट में है उनको बहुत अच्छे से पता है। धन्यवाद।